लोग कहते हैं कि धर्म में बड़ी शक्ति होती है। इतनी शक्ति होती है कि आम आदमी को विशेष बना देता है। उस धर्म के नाम पे आदमी के अंदर बड़ी महान शक्ति आ जाती है कि आम आदमी भी धर्म के नाम पे कोई गलत कर रहा होगा, जो धर्म की अवहेलना कर रहा होगा, तो एक आम आदमी भी बिल्कुल प्रबल ताकतवर बन के उसका विरोध करता है, लड़ने मरने मारने को तैयार हो जाता है। इतनी शक्ति उसमें कहाँ से आई? धर्म से आई। ऐसा लोग बोलते हैं कि धर्म से आई शक्ति। चलिए आइए देखते हैं धर्म से शक्ति आई है, कैसे शक्ति आई है। अब देखिए धर्म से शक्ति आई, लोगों का सब मानना है। तो हिंदुस्तान में देखेंगे तो ये शक्ति तो हिंदू के पास है और ये शक्ति मुसलमानों के पास है, क्योंकि उनके पास भीड़ है। ये शक्ति धर्म के नाम पे यदि कोई बोलता है कोई गलत, तो हिंदू तैयार हो जाएगा उसको मारने के लिए, मुसलमान तैयार हो जाएगा उसको मारने के लिए। लेकिन है कि यहूदी को इतना गुस्सा आएगा कि दूसरों को मारने के लिए तैयार हो? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? इस पर सवाल करना चाहिए। क्योंकि धर्म के नाम पर एक आम आदमी किसी गलत के नाम पे इतना विरोध की शक्ति उसके अंदर नहीं आती है, लेकिन धर्म के नाम पे विरोध की शक्ति आती है। क्यों? उसको पता है कि धर्म के नाम पे एक बड़ी भीड़ है जो धर्म के नाम पर पहले से ही सम्मोहित है, जो धर्म के नाम पर लड़ने को मरने को मारने को तैयार है, जो धर्म के नाम पे कोई सवाल सुनती ही नहीं है, सिर्फ एक्शन पे उतारी रहती है। उस भीड़ की जानकारी हर आदमी को है। इसलिए धर्म के नाम पे कोई गलत बात होगी, जो विधि विधान की गलत बात कोई होगी, तो कहेंगे ये तो गलत बात है, और बड़ी ताकत से बड़ी पुरजोर विरोध करेगा वो। क्यों? उसको पता है कि भीड़ इसके साथ में है। भीड़ कहीं ना कहीं उसके चारों तरफ आगे खड़ी आएगी, उसका साथ देगी, क्योंकि धर्म की बात कर रहा है। तो धर्म के नाम पे जो गर्व आ रहा है, ये जो शक्ति आ रही है करने के लिए, इसलिए आ रही है, ये उसके शरीर की शक्ति नहीं है। ये इसलिए आ रही है कि उसको पता है कि उस धर्म विशेष के लोगों की भीड़ उसके साथ में अपने आप आ जाएगी जब वो धर्म के लिए खड़ा हुआ। इसलिए वो बड़ी ताकत से बोलता है। और इसके लिए आप बोलते हो कि देखो धर्म के नाम पे कोई खड़ा होता है या धर्म उसको शक्ति देता है, तो धर्म की वजह से आदमी बड़ा बलशाली आता है। तो ये धर्म की वजह से बलशाली नहीं साहब, भीड़ की वजह से बलशाली है। कौन सी भीड़? जिसकी एक सामान्य प्रकार की खास मानसिकता है कि कुछ बोलेंगे तो हम खड़े हो जाएंगे, उसका विरोध करेंगे। इसलिए हिंदू को तो उसके अंदर शक्ति आएगी धर्म के प्रति, मुसलमान हो तो उसके अंदर शक्ति आएगी धर्म के प्रति। लेकिन जिन धर्मों के लोग की संख्या यहाँ पर कम है, उनको न तो ये गर्व आएगा और न तो उनके अंदर ये धर्म के प्रति शक्ति आएगी, क्योंकि उनके पास भीड़ नहीं है लड़ने के लिए। तो ये जो शक्ति आप देखते हैं धर्म के नाम पर, जो धर्म शक्ति देता है, धर्म शक्ति देता नहीं साहब, भीड़ शक्ति देती है। इस भीड़ की शक्ति की वजह से वो लोग कहते हैं कि धर्म की शक्ति से वो शक्तिशाली हो गया, धर्म ने उसको शक्ति दी कि निर्बल बलवान हो गया। निर्बल बलवान धर्म से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि वो भीड़ के साथ है। अभी उसके दूसरे फील्ड में देखो जरा उसको, जहाँ उसको रोज़गार करना हो, उससे घर की समस्या हो, कोई स्वास्थ्य हो, कोई अभाव हो, तो वहाँ तो वो अभाव में जी रहा है और मर जाता है। तब उसको शक्ति नहीं आती कि उस अभाव से निकल पाए, तब वो समाज से लड़ने की ताकत उसके अंदर नहीं आती, वो मर जाता है, खप जाता है उसी में। क्योंकि पता है कि भीड़ उसके साथ नहीं है। कोई उसका घर चलाने नहीं आएगा, कोई इसको व्यापार करने के लिए पैसे देने नहीं आएगा, कोई उसका घर भरने नहीं आएगा। तो भीड़ की मानसिकता जब एक जैसी होती है और आपको पता हो कि इस मानसिकता के प्रति भीड़ जागरूक है और तैयार है और एकजुट है, तो आप उस भीड़ की जो भावना है उसके प्रति आप एक ताकतवर रूप में लोगों के सामने प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि भीड़ आपके साथ में। नहीं तो आपके पास एक साधारण सी शक्ति है जिसमें आप अपने जीवन की समस्याओं का भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं और उलझे हुए हैं। धर्म के नाम पे केवल शक्ति इसलिए आती है क्योंकि भीड़ उसमें साथ में है। धन्यवाद।